मध्य प्रदेश में किसान कल्याण कार्यक्रम हुआ, जिसमें वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून रातों रात नहीं बन गए। नए कानूनों को लेकर काफी लंबी चर्चा चली। पिछली हर सरकारों ने कृषि कानूनों पर बातचीत की, भरोसा दिया कि एमएसपी न बंद हो रही है न खत्म हो रही है। ये भी कहा कि किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्रों में कृषि सुधारों की बात किया करते रहे, लेकिन कभी वायदा पूरा नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न करने वाले आज कृषि कानून पर झूठे आंसू बहा रहे हैं। मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, वो कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं, किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो अपने अपने घोषणा पत्रों में सालों साल चुनाव के वक्त कृषि सुधार के वायदे करते रहे, लेकिन बार बार सरकार में आने के बाद मांगों को टालते रहे। किसान प्राथमिकता में था ही नहीं। पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, पुराने बयान सुने जाएं, तो आज जो कृषि सुधार किए गए हैं वो वैसे ही हैं जो बातें तब कही गई थी। तो इस वक्त सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार एक के बाद एक कई मंचों पर किसानों को संबोधित कर रही है। कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्र लिखा था, खुला पत्र था किसानों के नाम जो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारे देश में जो किसान हैं उन्हें ये समझाने की कोशिश हो रही है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, उनके फायदे के लिए हैं और वर्षों से जो किसानों की मांग रही थी सुधारों को लेकर, उसे पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया वर्चुअली, लेकिन इसका मैसेज, इसका संदेश दरअसल देश के सभी किसानों के लिए था, खास तौर पर आंदोलनरत किसानों के लिए था। उन्होंने बार बार ये कहा कि 3 जो दर्द दिखाए जा रहे हैं, एमएसपी बंद होने का, तो एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। दूसरा डर दिखाया जा रहा है ज़मीनों के जाने का, तो उन्होंने कहा ज़मीन जाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी भी नियम, शर्त या एग्रीमेंट को फॉलो करना ये कंपनियों के लिए या फर्मों के लिए ज़रूरी है, किसान के लिए उतना आवश्यक नहीं। और इस तरह से किसानों के मन से कृषि कानूनों का डर दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने आज की है। सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री के संबोधन का कुछ हिस्सा। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो किसानों को एमएसपी के ऊपर गुमराह कर रहा है विपक्ष। एक बार फिर हमलावर हुए प्रधानमंत्री विपक्ष के ऊपर। कुछ लोग किसानों को डराकर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है। मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री का यह संबोधन पूरे देश के किसानों के लिए एक मैसेज था, एक संदेश था। तो आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों के बहाने सारे देश के किसानों और खास तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है उसने उन्हीं सुधारों को लागू किया जिसके बारे में पिछली हर एक सरकार और दल बात किया करते थे, लेकिन इसे लागू करने का साहस नहीं जुटा पाए। और इस वक्त हमारे साथ में किसान नेता भगवान मीणा जी जुड़ गए हैं। भगवान साहब, आपने सुना हो अगर पूरा भाषण या पूरा हिस्सा प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया पूरे देश के किसानों को था, क्या लगता है अब आपको इस भाषण को सुनने के बाद? देखिए, इसमें नई बात कुछ भी नहीं बोली प्रधानमंत्री जी ने। जो पुरानी बात है उन्हीं को रिपीट करा है। और जो पूरी सरकार, जैसे सरकार ने किसानों के खिलाफ पूरे जो मंत्रिमंडल है उसको लगा रखा है कि किसानों के आंदोलन को कैसे दबाया जाए और गलत चीज़ें जनता के बीच में पहुंचाई जाए। जैसे सबसे एक मेन बात सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे,
तो किसान ने कभी नहीं बोला कि सरकार एमएसपी ख़त्म कर रही है, लेकिन सरकार ने जो 3 नियम बनाए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पर किसानों से फसल नहीं खरीदेगा। क्योंकि एमएसपी तो आज भी घोषणा कर रही है सरकार, लेकिन देश में केवल 6% किसानों से ही एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है। ये सरकार के आंकड़े बता रहे, कोई मैं नहीं बता रहा हूँ सर। तो सरकार जो एमएसपी गारंटी कानून जो किसान मांग रहे हैं उसको अलग दिशा में ले जा रही है, क्योंकि सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देना नहीं चाहती। वो जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको फ़ायदा दिलाना चाहती है, इसलिए कानून नहीं बनाना चाहती है। तो अगर सरकार जो अभी बीच में 4 से 5 दौर की जो बातचीत भी हुई है किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की, उसमें सरकार इसको लिखित में देने को तैयार नहीं है कि हम एमएसपी गारंटी कानून देना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी इस बात को स्पष्ट बोल चुके हैं कि हम एमएसपी लिखित में नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब है कि किसानों को आज जो फसल है, जो आप एमएसपी की घोषणा तो आप हर साल करते रहोगे, जैसे पिछले 60 के दशकों से करती आ रही है सरकारें, पर किसानों को मिलेगा कुछ भी नहीं। आज मक्का का भाव देख लो, आप गेहूं का भाव देख लो, चने का भाव देख लो, या और कोई भी फसल आप देख लीजिए, तो एमएसपी पर कोई भी फसल नहीं बिक रही है। तो सरकार जो आंदोलन की मांग है उसको डाइवर्ट करना चाह रही है सर। दूसरी बात, जैसे जो किसानों का प्रमुख तौर पर विरोध था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के था। उन्होंने कहा जो भी एग्रीमेंट होगा वो किसानों की मर्जी से होगा। एक तरह से उन्होंने कहा कि हमने तो विकल्प दिया है, अगर किसानों को पसंद नहीं आता तो किसी से वो एग्रीमेंट ही ना करें। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बात सही है कि अगर कोई किसान एग्रीमेंट पे आधार पर खेती करना चाहता तो वो करे, और नहीं करना चाहता तो वो स्वतंत्र है। उस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान को एग्रीमेंट मानने की बाध्यता नहीं होगी, केवल कंपनियों को मानने की बाध्यता होगी, तो ये गलत है सर। आज आपने या मैंने या किसी और व्यक्ति ने बैंक से लोन लेते हैं तो हमको जो एग्रीमेंट करते हैं हम बैंक के साथ या किसी कंपनी के साथ, वो हमको मानना पड़ता है। तो ये तो गलत बात है। और अगर किसान नहीं मानेगा तो कंपनी एक्ट के तहत बैंक को, मतलब किसानों के ज़मीन अधिग्रहण करना या इस टाइप की चीज़ों को लेकर वो कोर्ट जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अपन ने एग्रीमेंट कर लिया और हम मान नहीं सकते, तो फिर एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ आप बताइए। तो ये तो गलत संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी देश को। ओवरऑल इस संदेश को आप कैसे देखते हैं? केवल किसानों को किसी तरीके से इस आंदोलन से ना जुड़ें, इस प्रयास के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है कि जो किसानों की शंकाएं हैं? और एक बात आपसे पूछता हूं, क्या कोई ऐसा है जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा? कोई ऐसा है जो किसानों को भरमा करके इस आंदोलन को भड़का रहा? आपको ऐसा लगता है? देखिए सर, किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत या इतनी ताकत नहीं है कि वो इस टाइप का आंदोलन कर सके। ये किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो आपने और हमने देखा है कि जब बड़े बड़े कार्यक्रम होता है तो बसों में लोगों को भर के ले जाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, उसके बाद भी सभाओं में लोग नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ तो लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात गुजार रहे, पिछले 21 से 22 दिन से आंदोलन में रहे। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई किसी के कहने पे आंदोलन हो रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक पार्टियां जब आंदोलन शुरू हो गया तो उसको भुनाने में लगी हुई है कि ये आंदोलन हो रहा है, ये विपक्ष, हम विपक्ष में है, सरकारें काम नहीं कर रही है। तो वो तो नेताओं की आदत होती है, जहाँ भीड़ लगती है वहाँ नेता पहुँच जाते हैं। तो ये बात गलत है कि किसी के कहने पर आंदोलन हो रहा है। किसान सब जानता है, किसी को एमएसपी नहीं मिल रही। आप तो मैं बोल रहा हूँ, आपके चैनल को किसी भी गांव में भेज दीजिए, अगर कोई बोले कि उनको फसल का भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जो भी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी सर। चलिए, बहुत सही तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं और स्पष्टता से आप अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली चलते नासिर गौरी हमारे उन तमाम जगहों पर हैं, हमारे सहयोगी जो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं सीधे तौर पर, जहां किसान बैठा हुआ है, डटकर जमा हुआ है, जिस पर इतने स्पष्टीकरण आ रहे हैं। नासिर, आपके पास आ रहे हैं। कल केंद्रीय मंत्री ने, कृषि मंत्री ने पत्र लिखा 8 पन्ने का, आज प्रधानमंत्री ने तकरीबन 1 घंटे तक किसानों को समझाया। क्या और कितना असर आप देख रहे हैं वहां? बात तो हो रही होगी, सुन तो रहे होंगे लोग। सुन भी रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नया नहीं बोला है। किसानों के मुताबिक जो आंदोलन वाले जो किसान हैं, 40 संगठनों के लोग जो किसान बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है जो पहले उनके मंत्रियों ने नहीं बोला हो। उन्होंने साफ कहा कि लगातार वो प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उनको बिल वापसी से कुछ भी मंजूर नहीं है। बिल वापसी चाहते हैं। हमारे साथ में आप
क्या चाहते हैं? आज मोदी जी ने भी संबोधित किया मध्य प्रदेश के किसानों को, खासकर उनका केंद्र बिंदु यहाँ तक गुजरात में भी संबोधित कर चुके। क्या लगता है आप क्यों? हम तो बिल माफ़ कराएंगे, जब बिल रद्द होगा तभी जाएंगे। 25 तारीख से थे आए हैं हम तो कोई नया चीज़ तो मांग नहीं रहे, जो पहले कानून चलता वही मांगते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी आज कुछ बोला, और क्या बोलेंगे मोदी जी की बात पे? कुछ नहीं, मोदी कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा। इतने देर से बाल बच्चा लेके हम इतने बैठे हैं, कोई बात बोल रहा अच्छी हो? क्या कहेंगे आप? जे ना बिल वापस किए बगैर नहीं जाएंगे। आना भी ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? वो लगातार स्पष्टीकरण दे रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, आपकी मर्जी के बगैर एग्रीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल ना बेवकूफ बना रहे हो, जिंदी ये काम कर नहीं रहेगे। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि लगातार मोदी जी भी कह रहे हैं कि मान जाइए, बार बार आग्रह कर रहे हैं। अगर मोदी जी को पब्लिक ने जिताया तो पब्लिक की बात नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? पब्लिक से ही तो मोदी जी हैं। अगर मोदी, ये देखो ना कितना क्राउड है, क्या ये ऐसे ही बैठा है क्या? अगर ये इनको कानून थोपने हैं ऐसे जरूरी थोड़ा जबरदस्ती थोप देंगे तो क्या कब तक बैठे रहेंगे? क्या सोचकर बैठे हुए हैं? क्या ये जब तक वापस नहीं होगा तब तक बैठे ही हैं। तो आप देख सकते हैं पुनित के साफ कहना है, मोदी जी कुछ भी कर लें, किसी भी तरह का भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि ये 3 कृषि बिल कानून हैं जो लेकर आए हैं उनको वापस लें, और उसके बाद बात होगी। और जो किसान नेता है उन्होंने साफ कह दिया है पहले भी कि ठोस कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आती जब तक बिल को लेकर वो उनको बात करने को भी तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो 9 दिनों से जो किसान आंदोलन में शामिल नेता हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में जो डायलॉग डिलीवरी चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं थम गया है। अब सरकार कोशिश यही कर रही है। कल नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों का पत्र लिखा, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, उससे पहले गुजरात में संबोधित किया। लेकिन जो किसान आंदोलन वाले हैं, यानी कि सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, बोराड़ी पर, चिल्लापुर बॉर्डर पर, सबकी यही मांग है कि वो लगातार 26 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बिल जब उनको चाहिए नहीं तो फिर आप देने के लिए क्यों इतना आमादा है, क्यों इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, क्यों इतना वो कर रहे हैं, क्यों हमें पिछली सरकार का हवाला दे रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि ये बिल वापस हो, अब वापस नहीं होगा हम 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे आंदोलन से। सुधीर हमारे साथ में भोपाल से जुड़े हैं, उनका रुख हम करते हैं। सुधीर, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो कुछ भी अब केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रयास हो रहा है वो भरमाने का है, वो केवल एक तरह से लीपापोती का है। लेकिन जो पहले दिन से बात कर रही थी केंद्र सरकार, आज भी वही कर रही है, कुछ नया नहीं कर रही है, केवल विरोध को या आंदोलन को दबाने का प्रयास है। अब ये पूरे भाषण को क्या आप मानते हैं कोई असर होगा? क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश दिखा है, मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया है। बातचीत से क्या लग रहा है आपको? अब दूसरी जगह चले गए। देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात किया तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को केंद्र में रखते हुए पूरे केंद्र की जो किसानों को साधने की जो कहना चाहिए कोशिश है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पूरे किसान सम्मेलन के माध्यम से है। 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए। किस तरीके से केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना किसानों के हित में जा रही है, किसानों को लेकर जो योजना सरकार केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया कि 75,000 रुपये की राशि जो है सालाना किसानों के खाते में जाएगी। इसके अलावा किसान समृद्धि योजना को लेकर भी 10,000 रुपये की राशि किसानों के खाते में डालने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। लगभग उसी तर्ज पर अलग अलग राशियों का जिक्र इस पूरे भाषण के दौरान किया गया था। साथ ही साथ केंद्रीय कृषि बिल को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, कम से कम ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है इस आयोजन के जरिए। और इसमें जो केंद्रीय कृषि कानून के अंदर जो खामियां बता रहे थे, उन खामियों के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे कुछ किसानों को जो उनको राहत और उनका अधिकार दिलाया था, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे भाषण के दौरान रही है। भ्रांतियां फैलाने की बात कही गई थी। केंद्रीय कृषि में जो किसानों के हित को लेकर सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसमें एमएसपी को सुरक्षित रखने की बात, एमएसपी को बरकरार रखने की बात कही गई है। पर किसान संगठन भले ही इस बात को ना माने कि जब तक केंद्रीय कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो अपनी आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। पर केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि इसी रास्ते से धीरे धीरे किसानों के साथ सहमति बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। लगभग आज 35.5 लाख किसानों से संवाद हुआ है। मध्य प्रदेश की 22,500 पंचायतों से ज़्यादा 35.5 लाख किसानों से संवाद, और उनसे सीधे संवाद के जरिए ये बात बताना
कि किस तरीके से किसानों के हित में ध्यान रखते हुए ये कानून बनाया गया है। जमीन पर जो बड़े उद्योगों को लाने की बात कही जा रही है, उसके अंदर की जो भ्रांतियां, उनको समझाइश यहाँ पर दी गई। एमएसपी को लेकर जो भ्रांतियां, उसको समझाइश दी गई और केंद्र सरकार किस तरीके से बातचीत के लिए तैयार है, इस बात का जिक्र किया गया था। यानी कि कहना होगा कि अब तक किसान आंदोलन में संवाद के जरिए सरकार जो बात आगे बढ़ाना चाहती थी, अब संवाद के बजाय सीधे किसानों के समर्थन के जरिए बात बढ़ाना चाहती है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो कदम उठाए गए थे इस केंद्रीय कृषि कानून के अंतर्गत, कुछ जो किसानों को लेकर जो बड़े फैसले हुए थे, उन बात का जिक्र करते हुए अब देश में ये माहौल बनाने की कोशिश होगी कि कैसे इस किसानों के इस पूरे बिल के फायदे बताए जाएं। खुद आज प्रधानमंत्री पंचायत स्तर तक के किसानों को संबोधित करते हुए नजर आए। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश अब केंद्र की सियासत में किसानों को लेकर एक अहम रोल निभाने वाला है। और आज का जो आयोजन था, इस आयोजन में जो भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, ये भाषण अब देश भर के किसानों तक संदेश पहुंचाने का काम करेगा। पुनीत, चलिए, कुल मिलाकर स्पष्ट है कि अगर पूरी तरीके से ना सही, लेकिन कम से कम किसानों के जत्थे या किसानों के ग्रुप अगर इसमें मानते हैं, समर्थन अपना देते हैं, तो शायद उससे आंदोलन को कम किया जाए। शायद इस तरह की रणनीति भी इसमें हो सकती है। फिलहाल इसका कोई असर होता हुआ ना तो जहां धरना दिया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है, वहां पर होता दिख रहा है, और ना किसान नेता इसे बहुत प्रभावी मानते हैं। जो हमारे साथ जितने अब तक जुड़े हैं, जितनों ने भी बातचीत की है, बहुत शुक्रिया आप सबका इस विषय पर, गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए।